गया है अ ड्रिंकिंग ग्लास इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कॉन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। तो पहले इतनी बात को समझते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि एक ड्रिंकिंग ग्लास है और जिसकी शेप हमारी फ्रस्टम की है। तो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया था कि फ्रस्टम क्या होता है हमारा, जब कॉन के ऊपर वाले इतने पार्ट को अलग कर दिया जाता है तो इतना जो हमारा पार्ट बचता है वो क्या कहलाता है, फ्रस्टम। तो यहाँ पर ड्रिंकिंग ग्लास की जो शेप है फ्रस्टम की है और इस फ्रस्टम की जो हमारी हाइट है कितनी बोल रहे हैं यहाँ पर, 14 सेंटीमीटर। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। अब कहा गया है कि जो इसके ऊपर और नीचे की साइड जो सर्कुलर एंड्स हैं इनका डायमीटर हमारा 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर है, यानी कि बड़े वाले सर्कुलर एंड का बड़ा ही डायमीटर होगा यानी कि 4 सेंटीमीटर और छोटे वाले सर्कुलर एंड का डायमीटर हमारा 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, यानी कि हमें इस ग्लास की कैपेसिटी निकालनी है। यानी कि जब भी हमसे कैपेसिटी निकालने के लिए कहा जाए तो उसका मतलब क्या होता है, हमें वॉल्यूम फाइंड करनी होती है। तो हमें यहाँ पर इस पूरे के पूरे ग्लास की वॉल्यूम को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी रेडियस को फाइंड करेंगे। तो बड़े वाले डायमीटर को हमेशा d1 से डिनोट करते हैं जो कि हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसकी रेडियस क्या होगी हमारी r1, यानी कि 4/2 इज इक्वल्स 2, यानी कि r1 यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारी 2। तो r1 क्या आ गई, रेडियस यहाँ पर हमारी 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही छोटे वाले डायमीटर को d2 से डिनोट करते हैं और यहाँ पर क्या दिया हुआ है d2 2 सेंटीमीटर और रेडियस होगी हमारी 2 की हाफ यानी कि 1, यानी कि r2 की वैल्यू यहाँ पर होगी हमारी 1 सेंटीमीटर। यहाँ ऊपर भी अपना 1 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे कैपेसिटी निकालने के लिए कहा गया था, यानी कि हमें इस ग्लास की वॉल्यूम को फाइंड करना है। और फ्रस्टम की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/3 पाई ब्रैकेट के अंदर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू के अंदर r2 ब्रैकेट क्लोज और इंटू के अंदर h। मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर इन फार्मूलाज को बहुत अच्छे से सीखना बताया है। अगर आप इन्हें अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को देख लीजिए। अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/3 पाई की जगह पर 22/7। r1 क्या है यहाँ पर हमारी 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर। r2 क्या है यहाँ पर हमारी 1, तो यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर प्लस r1 क्या है हमारी 1, बीच में आएगा इंटू का साइन और r2 क्या है यहाँ पर हमारी 2 और हाइट ऑफ ग्लास हमें यहाँ पर कितनी दी हुई थी 14। तो अब यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। 1/3 इंटू के अंदर 22/7, 2 का स्क्वायर होगा 4, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 ज़ा 2 इंटू के अंदर 14। तो ये होगा हमारा 1/3 इंटू के अंदर 22/7, 5 + 2 इंटू के अंदर 14। तो ये होगा हमारा 1/3 इंटू 22/7 इंटू में 7 और इंटू के अंदर 14। तो यहाँ पर हमारा 7 से 7 कैंसिल आउट। ऊपर वाली सभी वैल्यूज़ को हम अपना मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 22 और 14 को, तो आएगा 308 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 को हम 308 से डिवाइड करेंगे, मगर इसका आंसर लिखेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिखेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम अपना डिवाइज़र लिखते हैं। डिवाइज़र यानी कि जिस टेबल से हम इसको कट कर रहे हैं, यानी कि 3, यहाँ पर हमने अपना डिवाइज़र लिखा। अब रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 2 और क्वेश्चन क्या है इसका, यानी कि जो आंसर निकल कर आया है 102। तो यहाँ पर हमारा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आंसर आ गया, क्योंकि बुक के अंदर भी हमारा आंसर मिक्स फ्रैक्शन के अंदर गिवन है।